सभी गुरुजनों को प्रणाम, नमस्कार। हम आपको योग के बारे में जो जानते हैं वो बताएंगे। जैसे योग को समझने के लिए हम और हमारा ये दो जीवन के आधार बताए गए हैं। जैसे कहते हैं जीवन साइकिल के दो पहिए हैं ये, हम और हमारा। अगर इन दोनों को हम जान लेंगे तो हमें योग में आसानी रहेगी। जैसे हम यानी मनुष्य और हमारा यानी शरीर, या हम यानी जीव और हमारा यानी शरीर। तो योग जीव का होता है, शरीर का नहीं होता है। शरीर साधन है एक। जैसे शास्त्रों में बताया है कि गाड़ी है, हमारी गाड़ी है शरीर। तो शरीर का योग नहीं हो सकता है कभी भी। शरीर के अंदर जो हम होते हैं जीव, उसका योग होता है। और योग ईश्वर से होता है और माध्यम को देवी देवता कहते हैं। जैसे हनुमान जी है, तो हनुमान जी के अंदर ईश्वर है, उससे योग करने के लिए वो हनुमान जी माध्यम है। योग हमारा ईश्वर से ही होता है। तो वो जो हम है अंदर शरीर के अंदर, वो एक वचन नहीं है। जैसे मैं नहीं है, वो हम यानी हम सब है। और आज क्या है कि वो जो एक वचन मानते हैं हम अपने आप को, मैं, तो वो मैं से सारी दिक्कतें हो गई है, यानी वो मैं बड़ा हो गया है। होना चाहिए था हम बड़ा, उसमें एकता, प्रेम, अच्छे रिश्ते हो, सभी प्रेम से बात करें, अच्छे से घर में प्रसन्नता रहे, एकता रहे। तो हम बड़ा करना था, उसके लिए योग था। और जो परंपरा में कुछ अनुभव नहीं रहा, इसलिए वो मैं बड़ा हो गया। अगर पूजा पाठ भी करते हैं तो मैं बड़ा करते हैं, तो वो मैं है, वो पूरा का पूरा हमें परेशान रखता है। और जो हम है वो ईश्वर का अंश है, ईश्वर का अंश है। तो उस अंश का योग था ईश्वर से, और ये परंपराएं सभी माध्यम थी, और जो बताने वाले थे वो भी माध्यम थे। जैसे श्री राम शर्मा जी, आज हम ईश्वर मानते हैं उनको, सब मानते हैं, जी मातेश्वरी, ये सब। और भी जैसे शिरडी के साईनाथ हैं, श्री रामकृष्ण परमहंस जी हैं, यहाँ पे पंडित जी बावड़िया बाबा है ना, वो चिड़ावा में, ये सब माध्यम थे उससे वो योग बताने की, कि भाई जीव को ईश्वर से जुड़ने का एक योग यानी रास्ता बताने के लिए ये सब माध्यम थे। तो आज क्या है, हम अपने आप को शरीर मानते हैं, इसलिए वो योग नहीं हो पाता है। इसलिए इसको खाली थोड़ा सा समझना है, एकदम आसान है। देखो, ईश्वर कण कण में है, यहाँ भी है, और हम सभी ईश्वर के अंश हैं। और उससे जुड़ने के लिए न जाने कितने वर्षों से प्रयत्न कर रहे हैं।
जो हमें माध्यम या जो भी प्रक्रिया, जो भी परंपरा है, उसके माध्यम से हम ईश्वर से मिलने की कोशिश करते रहते हैं। तो इसको थोड़ा-सा अगर हम समझ लेंगे, तो एकदम आसानी हो जाएगी ना। अभी मान लो ईश्वर है यहाँ पे और हम सबका पालन-वालन भी कर रहा है, सब कुछ व्यवस्था भी संभाल रखा है, लेकिन फिर भी हम स्वस्थ नहीं है। स्वस्थ का मतलब शरीर स्वस्थ होने से नहीं है, एक मानसिक स्वस्थता होती है, एक आर्थिक होता है, भौतिक, और एक होता है शारीरिक। अभी ये तभी स्वस्थ हो सकते हैं जैसे हम आध्यात्मिक स्वस्थ हो, यानी वो हमें ज्ञान हो, वो ज्ञान हो जाए कि ईश्वर क्या है और हम क्या है, और वो अनुभव से हो, क्योंकि किसी का बताया हुआ हम नहीं मान सकते। कोई भी मैं नहीं मान सकता। अगर मैं भी, मेरे बच्चे भी मेरी बात नहीं मान सकते, मैं की बात कोई भी नहीं मानेगा। और जैसे ही मैं हम बन गया तो सभी मानते हैं, मानने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। कहने का मतलब, अभी मैं मेरा ही अनुभव बताता हूं कि हमारे ही घर में, हमारे ही परिवार में मुझे आने से, रहने से डर लगता था, सच बताऊं तो। क्योंकि वो सब, मैं उनसे डर लगता था मेरे को, क्योंकि वो सब तकलीफ देते थे। और अभी मेरे को वो सब परमात्मा में भगवान लगने लगे, ये मेरा अनुभव है। अभी सभी भगवान लगने लगे मेरे को, यानी वैसा व्यवहार करने लगे मेरे साथ। तो वो जो मैं है, वो अगर हम योग करते हैं तो ही वो मैं शांत होता है, छोटा होता है, और हम बड़ा होता है। जैसे जीवन साइकिल के दो पहिए हैं, उसमें एक आध्यात्मिक है, वो आदर्श्य है, वो योग से ही पोषित होता है, योग से ही बड़ा होता है। और जो दूसरा है, वो जो पहिया भौतिक है, वो तो हम सभी जानते हैं, उससे हम स्वस्थ नहीं हो सकते कभी भी, यानी सुख शांति हमें नहीं मिल सकती। वो जो मैं वाला जो पहिया है, उससे हमें कभी भी सुख शांति नहीं मिल सकती, वो हमसे ही मिलेगी। हम, अगर हम बड़ा होगा, हम पोषित रहा, उसको पोषण मिला, तो वो बड़ा होगा हम। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे ही आप अंदर आए हो, उसके बाद में वो ऑटोमेटिक हम बड़ा होने लग गया, उसको पोषण मिलना शुरू हो जाता है। जैसे कहते हैं ना, गुरु बिना ज्ञान नहीं है, और ऐसे भी कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, यानी गुरु के बिना वो हमको, हम नहीं अनुभव भी नहीं कर पाते, बड़ा भी नहीं कर पाते, कुछ नहीं कर पाते, यानी गुरु के बिना योग नहीं कर पाते। तो कोई भी जीवंत गुरु का होना चाहिए। तो जो गुरुदेव है, वो सब गुरु एक ही रहते हैं, गुरु तत्व होता है वो, उनमें शरीर भाव नहीं होता है कि मैं शरीर हूं, ऐसा नहीं होता है उनको। वो अनुभवी होते हैं कि भाई मैं आत्मा हूं, परमात्मा हूं। तो जो गुरुदेव हैं, जैसे मान लो श्री शिव कृपानंद स्वामी जी है, तो जैसे इन जुड़ा, तब ये मेरे को सब अनुभव हुआ, और उसके बाद ही मेरा हम बड़ा होने लगा। उससे पहले मैं भी साईं बाबा का भक्त था, शिरडी जाता था, पैदल भी जाता था, हर साल पैदल जाता था, और पक्का भक्त था शिरडी साईं बाबा का। लेकिन मेरा वो हम बड़ा नहीं हुआ, जब तक गुरुदेव नहीं मिले तब तक वो हम बड़ा नहीं हुआ। और अब जब हम बड़ा होने लगा, तो मेरे को सुख शांति, कोई मतलब सब कुछ मिल गया, यानी वो परमात्मा का अंश है वो हम। तो वो जीवंत सदगुरु से ही मिलता है, और कहीं से नहीं मिलता। उसको जीवंत सदगुरु का बीज कहते हैं, आध्यात्मिक प्रगति का बीज होता है वो। उसके लिए सारी योग परंपराएं हैं, जितनी भी है बनाई गई है, सभी योग परंपराएं
वो हमारा हम बड़ा हो और हमें सुख शांति मिले। सुख शांति समृद्धि संतोष सब कुछ मिल जाता है, क्योंकि वो हम ईश्वर का अंश ईश्वर ही है। जैसे आम का पेड़ है, इसमें एक तो पेड़ है, एक आम है और एक ईश्वर है। तीन ही आइटम है इसमें, और कुछ नहीं है। ऐसे ही हमारे में भी एक तो शरीर है, एक हम मनुष्य है। मनुष्य यानी आम, आम समझो यूनिकता, सभी जीवों में यूनिकता मनुष्य, और एक है परमात्मा। तीन ही आइटम है, जैसे पेड़ में है वैसे ही। तो वो जो मनुष्य है उसको जीव कहते हैं, जीव कहते हैं। वो दोनों का कॉम्बिनेशन से बनता है, पेड़ और परमात्मा के कॉम्बिनेशन से आम बना है। प्रकृति और परमात्मा ऐसा बोलते हैं, धरती और आकाश ऐसा। तो यहाँ पे हमें वो जो अध्यात्म को अगर महत्व दिया गया, तो हमारे देश में, अच्छा देश क्या होता है, जैसे हमारा विस्तार है, जान पहचान वाले हैं, जो हमारे भेष के हैं उसको देश कहते हैं। देश का मतलब भारत नहीं है बिल्कुल भी। जो हमारे भेष के हैं, जान पहचान वाले हैं, उनको देश कहते हैं। तो हमारे देश में सुख शांति और संस्कार तभी आते हैं जब कोई महात्मा, यानी आप सब महात्मा हो, कोई महात्मा अध्यात्म को महत्व दे। तो आपने सबने अध्यात्म को महत्व दिया है, तो आपके निमित्त इस देश में सुख शांति आएगी। लेकिन ये धीरे धीरे आती है, सुख शांति समृद्धि सब कुछ आएगा ऐसा। और आपको याद करेंगे कि उन महात्माओं के कारण आज हम सुखी हैं, स्वस्थ हैं, ऐसा। तो आप सभी महात्मा हो जो अध्यात्म को शुरुआत में महत्व देते हैं, वो बहुत ऊंचे महात्मा होते हैं। उनके पूर्व जन्मों के कर्म होते हैं, उनको याद नहीं रहता है। जैसे वो हम बड़ा होता है तो उनको अनुभव होना शुरू हो जाता है कि हम पिछले जन्मों में ये महात्मा थे, ये मतलब ये कार्य, ये सेवा की थी। सेवा क्या है, ईश्वर की होती है। जैसे अगर मैं इस पेड़ की सेवा कर रहा हूं, तो ये पेड़ की भी सेवा हो सकती है और ईश्वर की भी हो सकती है, दोनों इसी में है। अगर मैं मानता हूं कि ये ईश्वर है और फिर मैं इसकी सेवा कर रहा हूं, तो मेरी ईश्वर सेवा हो जाएगी। और अगर मैं मानता हूं कि ये पेड़ मेरा है और मेरे को आम देगा, फिर मैं सेवा कर रहा हूं, तो फिर वो ईश्वर की सेवा नहीं आएगी गिनती में, क्योंकि ईश्वर कभी किसी से कोई चार्ज नहीं लेता है। और ईश्वर को गुरु तत्व कहा गया है, ऐसा श्री राम जी, भगवान श्री राम और श्री कृष्ण दोनों के शास्त्रों से पता लगता है कि गुरु तत्व को ईश्वर कहा गया। जैसे राम को प्राण कहते हैं, हम बहुत सारे कहते हैं कि राम हमारे प्राण है। तो जो हमारे में जी रहा है, जो जीवित है, उसको राम कहते हैं, उसको गुरु तत्व कहते हैं। वो गुरु तत्व सभी में होता है। तो गुरु तत्व को समझने के लिए, जैसे पहले गुरु माता पिता होते हैं, तो माता पिता हमारा कभी भी अहित नहीं चाहते, चाहे उनसे हमें कितना भी गंदा व्यवहार किया जाए, लेकिन वो हमेशा ऐसा ही चाहेंगे कि ये सुखी रहे, कोई तकलीफ ना भुगते। तो उसमें वो जो भाव है, जो हमारी भलाई का भाव है, उसको गुरु तत्व कहा गया। फिर आते हैं स्कूल गुरुजन। स्कूल गुरुजन देखो, चाहे वो अपने विद्यालय का ही चाहते हो, लेकिन कहने का मतलब वो बच्चे की भलाई चाहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे उनको फीस ही मत टाइम पे जमा कराओ, फिर भी वो नहीं चाहेंगे कि ये बच्चा बीमार हो जाए, नहीं आए, ऐसा नहीं चाहते। परीक्षा में बैठे ही चाहे आप वो पैसा मत दो, परीक्षा में बिठाने की पूरी कोशिश करेंगे कि ये विकसित हो जाए। तो समझना है हमें, गुरुतत्व को समझना। तो वो गुरुतत्व क्या होता है, सिर्फ भला ही होता है, ओनली भला जानता है। वो लेन देन भी नहीं जानता है, सिर्फ भला ही जानता है। तो वो भलाई करता है, उसको गुरु तत्व कहते हैं। तो वो हम सभी में होता है, क्योंकि हम भी किसी की ना किसी की तो भलाई चाहते हैं, चाहे अपने बच्चे की चाहते हो,
तो वो जो भलाई चाहते हैं वो गुरु तत्व है हमारा, वो बड़ा हो जाए तो हमें सुख शांति सब मिलता है, यानी वो परमात्मा है। वो जो भलाई है वो गुरु तत्व है, वो ईश्वर है। तो वो ईश्वर बड़ा हो जाए हमारे में। ईश्वर कभी बाहर नहीं मिलेगा कहीं पे भी, क्योंकि ईश्वर तो हम जैसे, हम ईश्वर हैं ही, तो मिलेगा कैसे? ईश्वर तो हम हैं ही, मिलता नहीं है कभी भी ईश्वर। हमारा ये शरीर है, तो ये क्या अभी क्यों ये ईश्वर से थोड़ा योग विचलित हो गया? क्योंकि हम अपने को शरीर मानने लगे, और शरीर है मैं, एक वचन, बहुवचन नहीं है। तो जैसे ही मैं शरीर माना तो मैं और तू आया, तो सारा व्यवहार वहीं पे चौपट हो जाता है, क्योंकि फिर उसमें स्वार्थ व्यवहार चलता है, मैं और तू का। तो वो जो हम है उसी को बड़ा करना है, वो हम ही वो बच्चा है। वो जो मैं हूं ऐसा समझते, एक बार वो हम की जगह मैं ले लेता हूं, तो वो जो मैं हूं वही मेरा बच्चा है, वही मेरे दादा है, वही गुरुजी है, सब आप वही है। तो मैं किसी से अगर किसी का भी नुकसान करूंगा तो मेरा हुआ कि नहीं? मेरा हो गया। इसलिए मैं किसी का नुकसान नहीं कर सकता, पेड़ का, पशु का, पक्षी का, किसी का नहीं कर सकता, क्योंकि वो मेरा हम मानता हूं मैं अपने को, तो इसलिए मैं किसी का नुकसान नहीं कर सकता। तो अगर वो हम हमारा बड़ा हो जाए, तो वो जो बच्चे में वो सामने से वो बच्चा है, उसमें भी वो हम का अंश तो है ही, तो वो जागृत हो जाता है उसका, सामने वाले का। तो वो हमारे से दुर्व्यवहार नहीं करेगा। घर पे जो बच्चे हमें व्यवहार बदल देते हैं, अपनापन नहीं है उसमें बच्चों में आजकल देखा जाए तो, क्योंकि वो उसका आध्यात्मिक स्तर डामाडोल हो गया है, हम सभी का हो गया है। जब गुरु तत्व आता है कहीं पे, तब जाकर के वो हमारा आध्यात्मिक स्तर ऊंचा आता रहता है, चाहे आप गुरु तत्व को मानो या नहीं मानो, लेकिन ऑटोमेटिक आ रहा है। पूरे भारत में अपने आप गुरु तत्व ऊंचा आ रहा है, सभी का गुरु तत्व अंदर से बढ़ रहा है। इसको परिवर्तन बोलते हैं। पहले मैं बढ़ रहा था, मैं पूरा 100% बढ़ गया, पूरा बढ़ गया, फिर कहते हैं ना वो यदा यदा ही धर्म से, तो गुरु तत्व यानी श्रीकर्षण, श्रीकर्षण एक ऊर्जा शक्ति है, तो वो आती है। आती क्या है, जैसे मान लो वो हमेशा रहती है हिमालय में, ऐसा कहते हैं हम सभी ऋषियों की संतान है। तो ऋषि हिमालय में जो तपस्या में लीन है, उनमें शरीर भाव नहीं है, वो ईश्वर से ईश्वरमय है, उनका शरीर है और वो ईश्वरमय है। हिमालय में उनको ऋषि कहते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो तो सब जानते हैं हमें, क्योंकि हम उन्हीं की संतान है। तो वो सब जानते हैं हम हमारी क्या दशा है समाज में, आजकल व्यवहार की क्या कमी आ रही है। कोई चीज की कमी नहीं है, व्यवहार की कमी। तो फिर वो एक माध्यम बनाते हैं किसी को। फिर जैसे मान लो श्री राम शर्मा जी को बनाया, शिरडी साईं बाबा तो खुद ही गुरु थे, वो तो तपस्या, ऐसे गुरुदेव को माध्यम बनाया अभी। तो उनको कहते हैं कि तुम समाज में जाओ और उनको ये आध्यात्मिक स्तर बढ़ाओ, क्योंकि अगर मान लो वो बीज दोगे, बांटोगे, तो ही तो बढ़ेगा ना आध्यात्मिक स्तर। इस तरह से पूरे विश्व में ही गुरु तत्व का असर है, ऊंचा आ रहा है। थोड़ा थोड़ा आपको देखोगे तो भक्ति भाव में थोड़ा थोड़ा भगवान की तरफ जा रहे हैं आदमी। भी भगवान की तरफ जाना क्या है कि भगवान बनना है, भगवान की तरफ जाना यानी भगवान बनना है हमें। हम खुद भगवान ही है, लेकिन वो छोटा हो गया ना, वो टायर है जो दूसरा पहिया है साइकिल का, वो एकदम जीरो हो गया। तो उसको बड़ा करना है तो हम भगवान हो जाएंगे, हमें भगवान दिखने लगेंगे, लोगों को दिखेंगे और खुद महसूस करेंगे कि यार हम तो परमात्मा है। तो क्या दिक्कत है? मतलब परमात्मा को तो कोई समस्या कुछ हो ही नहीं सकता।
इसमें खाली दिक्कत इतनी आ रही है कि हम अपने आप को शरीर मानने लगे हैं बस, और कुछ दिक्कत नहीं है कुछ भी। हम सब भी महात्मा हैं। देखो मैं तो शिष्य हूं, लेकिन आप सब गुरुजन महात्मा हो, ये हम मुझे आभास भी है, और गुरुदेव तो अच्छी तरह जानते हैं, गुरु तत्व तो सभी को जानते हैं। अभी इसी को थोड़ा सा समझ लिया जाए कि जैसे मैं और मेरी गाड़ी, तो ऐसा समझना है कि मैं और मेरी गाड़ी, तो मेरी गाड़ी मैं नहीं हूं, इतना ही खाली समझना है। तो शरीर में नहीं हूं इतना समझना है, बिल्कुल भी आप शरीर नहीं हो। शरीर के अंदर हो, उसका अनुभव है कि नहीं है वो अलग बात है, लेकिन शरीर के अंदर कुछ हो, कुछ हो। और ऐसा कहते हैं सभी शरीरों में ईश्वर वास करते हैं। तो थोड़ा सा हम तर्क करते हैं कि शरीर के अंदर हम भी हैं, और क्या है वो तो नहीं जानते, लेकिन पूरी दुनिया कहती है और शास्त्र कहते हैं कि शरीर के अंदर, सभी शरीर के अंदर राम बसा है। तो हो सकता है कि वो राम और हम एक ही हो सकता है कि नहीं? क्योंकि अगर हम शरीर नहीं है 100%, तो राम ही हो सकते हैं, क्योंकि पूरा शास्त्र और पूरी दुनिया कहती है कि प्रत्येक शरीर में राम बसा है, और हम भी हमारे शरीर के अंदर है। तो मुझे तो जो अनुभव है उसके अनुसार बता रहा हूं कि वो राम और आप एक ही हो। शरीर के अंदर राम भी है और आप भी हो, लेकिन वो आप और राम अलग अलग नहीं हो, राम ही हो आप। खाली बस खाली उसको क्या है कि वो अध्यात्म में हमने महत्व नहीं दिया अध्यात्म को, इसके लिए वो डामाडोल होता चला गया, एकदम माइनस, क्योंकि उसको पोषण ही नहीं मिला। योग पोषण है उसका। ऐसा शास्त्रों में बताया है कि 2.5 घंटा ईश्वर के ध्यान को देना है प्रत्येक मनुष्य को, लेकिन कौन दे पा रहा है? हम सभी सोचो, ईश्वर को दे पा रहे हैं 2.5 घंटा प्रतिदिन? 24 घंटे में 2.5 घंटा बताया गया है शास्त्र। गुरुदेव तो सिर्फ आधा घंटा बताते हैं कि चलो तुम आधा घंटा तो शुरुआत करो। और अभी जो 2021 मतलब 26 में, तो गुरुदेव ने ऐसा कहा चलो तुम 5 मिनट से ही शुरुआत कर लो। अभी इतना नीचे आ गए कि चलो 5 मिनट से शुरुआत करो, लेकिन प्रतिदिन उसको महत्व तो दो। आपका जो मैं है, जो हम है, वो जाएगा ना जहां भी जाना है। अभी शरीर मान लो कभी भी छूट जाए, तो वो जाने वाला है, जो अंदर जो जीव है, जो परमात्मा का अंश है, उसको ज्ञान हो जाएगा ना, वो कहाँ जाके शरीर ढूंढेगा, कौन सा शरीर ढूंढेगा। कहते हैं मनुष्य शरीर तो बहुत दुर्लभ है, सेकंड टाइम नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। सेकंड टाइम ऐसा कहते हैं बिल्कुल नहीं मिलेगा जब तक हम गुरु तत्व से नहीं जुड़ते। अगर गुरु तत्व से जुड़ गए तो ही सेकंड टाइम मनुष्य का शरीर मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता है 100%। तो दूसरे शरीर में जाएंगे, तो दूसरा शरीर इतना बढ़िया नहीं है। कोई भी शरीर मनुष्य ने छोड़ करके दूसरा शरीर इतना बढ़िया नहीं है। और मर जाएंगे, ये तो सबसे सबसे दुनिया की सबसे बड़ी परेशानी है। आज से ऐसा सोचो आप कि अपने आप को मार क्यों रहे हो? सोचना भी पाप है। अगर आप मरने वाले और किसी को लिए बोला कि वो फलाना मर गया है, तो वो सबसे बड़ा अपराध है, सबसे बड़ा पाप है धरती पर। मनुष्य के लिए सबसे बड़ा अपराध है कि कोई वो फलाना मर गया है, सबसे बड़ा अपराध है। क्योंकि फिर उसका बदला वो लेगा कि भाई तू भी मरेगा, देखना मैं भी दिखाऊंगा तेरे को, तू भी मरेगा। कहने का मतलब एक रिएक्शन आता है ऑटोमेटिक आध्यात्मिक। तो किसी के लिए ऐसा मत बोलो कि मर गया है। मृत्यु नहीं होती है किसी की भी, वो शरीर छूटता है, मृत्यु नहीं होती है, किसी की भी नहीं होती। आप वैसे आज हो, वैसे के वैसे रहोगे। जैसे अभी ये भी एक प्रक्रिया है, आप अध्यात्म से नहीं जुड़े हो इसके लिए। बाकी जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करता है हमारा, बेहोश कर देता है, वैसे ही एक बार हम बेहोश हो जाते हैं। खाली 3 दिन में वो जीव निकलता है हमारा। पूरा जो हाव भाव है टोटल वो आध्यात्मिक होता है, जीव दिखता नहीं है।
वो उसको आत्मा बोल देते हैं बहुत से लोग कि आत्मा निकल गई। आत्मा तो कहीं निकलती विकलती नहीं है, आत्मा परमात्मा एक ही आइटम है, तो वो तो नहीं निकलती है। वो जो जीव है वो निकलता है, वो दूसरे शरीर को ढूंढने लग जाता है। फिर 3 दिन के बाद में वो यहाँ से निकलना शुरू हो जाता है। मतलब शरीर में से 3 दिन लगते हैं निकलने के लिए। वो जला देते हैं, इसका मतलब वो निकल गया नहीं, वो जमा रहता है सारा सिस्टम। जब तक सभी उसके यार रिश्तेदार जान पहचान वाले मुख्य मुख्य आ जाए, उसके बाद वो सभी लोग समझ जाते हैं कि यार मर गया मर गया मर गया मर गया, तब जाकर के वो अपना असंतुष्ट होके निकलता है, इकट्ठा होता है, और फिर वो दूसरा शरीर ढूंढने लग जाता है। तो कहने का मतलब कोई नहीं मरेगा, जैसा है वैसा का वैसा रहेगा। लेकिन ये शरीर रहते, मनुष्य शरीर रहते 2.5 घंटा अध्यात्म को देना चाहिए। अध्यात्म को मतलब आत्मा को, परमात्मा को। और जो हम हनुमान जी का बहाना बनाते हैं वो तो माध्यम थे। देखो हनुमान जी क्या कहते हैं, श्री गुरु चरण सरोज, यहां से शुरुआत होती है कि भाई जीवंत गुरु के चरणों से शुरुआत है मेरी सारी। तो कहने का मतलब हम हनुमान जी के बहाने अपने आप को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि सच्ची बात है ये। देखो ईश्वर, और जैसे माता जी को भी ईश्वर कहा गया है, और मान लो परम पिता को भी ईश्वर कहा गया है। तो माता जी एक शक्ति होती है, कुंडलिनी शक्ति। जैसे नामकरण करते हैं तब कुंडलिनी देखते हैं, तो वो कुंडलिनी शक्ति अंदर होती है सुप्त अवस्था में। तो उसी के आधार पे वो रिकॉर्ड होती है, फ्लोपी होती है हमारे, कि जीवन में आपने क्या क्या किया, वो अकाउंट में उसमें रहता है सारा। उस नाम, उसके आधार पे ब्राह्मण जो भी देवता आते हैं नाम निकालता है, उसके माध्यम से, ब्राह्मण के माध्यम से ईश्वर नाम निकालता है हमारा, कि भाई इसकी कुंडलिनी में ये है। जैसे मेरा नाम मनु है, मनु यानी मनुष्य। फिर मंजीत हुआ, मंजीत यानी अपने इंद्रियों पे शासन यानी करने वाला, यानी भक्ति करने वाला। फिर महेश हो गया, महेश का मतलब है कि भाई मोक्ष, परम धाम, ईश्वर के पास परम धाम, यानी ट्रेन में बैठा हूं मैं। ऐसे किसी का भी नाम पकड़ लो आप, उसका उस कुंडलिनी के आधार पे नाम निकाला है और ईश्वर ने निकाला है। जैसे ओम प्रकाश जी है, ओम प्रकाश जी का मतलब अर्थ समझ रहे हो ना, ओम यानी ईश्वर, ध्यान, योग, ईश्वर। तो ईश्वर का प्रकाश फैलाने वाले ओम प्रकाश, ऐसे नाम निकाल दिया ईश्वर ने किसी के भी माध्यम से। जैसे फूल जी हैं, तो ये कमल के फूल की तरह रहना था इनको, ये इन्होंने वो रह रहे हैं, कहने का मतलब। ऐसे किसी का भी नाम देख लो, दाता राम है, दाता राम जी, तो दाता राम यानी आप राम के दाता रहोगे, थे, उसके अनुसार नाम निकाल दिया। कहने का मतलब जैसे मान लो हमने दूसरी क्लास पढ़ी पिछले जन्मों में, तो ये आध्यात्मिक जो नाम निकाला है वो तीसरी का नाम निकाला है, कि भाई दूसरी तो तुमने पढ़ ली है, अब तीसरी में आ जाना ये जन्म में। ऐसा इस तरह से नाम होता है सभी का। तो वो जो कुंडलिनी शक्ति है उसको हम माता जी कहते हैं। वो गुरु तत्व से, गुरुदेव से जागृत होती है, और फिर वो जो हम बड़ा होता है, यानी ईश्वर, हमारे अंदर का ईश्वर बड़ा होता है। जैसे मान लो ये शरीर छूट जाएगा ना, तो सभी को लगेगा यार वो फलाना ईश्वर था। अरे लेकिन ईश्वर तो आप भी सभी हो, हम सभी ईश्वर हैं। लेकिन कहने का मतलब हमने योग कर लिया गुरुदेव के माध्यम से, और आपके माध्यम से, आपके माध्यम से ऐसा कि आपके लिए गुरुदेव ने हमें चुना कि भाई तुम वहां पे गणेश बनकर जाओ, हनुमान जी बनकर जाओ, और सब महात्माओं को ये मेरा संदेश दे दो जाकर। मतलब ऐसे व्यवहार में बता रहे हैं, वैसा एक आध्यात्मिक अनुभव होता है। तो आप सभी महात्मा हो जन्मों जन्मों से, और देश के लिए नहीं, सबकी सेवा के लिए इच्छुक हो। और जो आज परेशान हो गए हो, इसलिए वो गुरु तत्व तो रहता ही है, आप परेशान हो गए इसलिए ये पहुंचाया है। परेशान किससे? दुनिया के व्यवहार से।
सबके मैं के व्यवहार से परेशान हो गए आप कि यार ये अच्छा क्यों नहीं है, ये लड़का अच्छा क्यों नहीं है, ये दुर्व्यवहार क्यों कर रहा है, ये दारू क्यों पीता है, ये ऐसा क्यों करता है। यानी लोगों के मैं के व्यवहार से आप परेशान हो गए और हो महात्मा, जन्मों जन्म के बड़े महात्मा हो, तपस्वी हो, तो गुरु तत्व क्या जीवित ही रहता है हमेशा। धरती पे ईश्वर हमेशा जीवित रहते हैं क्योंकि वो हमारे प्राण है, हम जी रहे हैं तो वो जी रहा है, समझ ले, मतलब एक समझ सकते हैं कि हम जिंदा हैं तो वो भी जिंदा है। तो अभी हम वो 10-15 मिनट के लिए योग करेंगे, करें। इसके लिए देखो आराम से बैठ जाना है, कुछ करना नहीं है, शरीर को इस तरह से रिलैक्स करना है कि ये हिले डुले ना, हमें परेशान ना करे, शरीर हमें परेशान ना करे, इस तरह से बैठना आराम से एकदम रिलैक्स, कुछ करना नहीं है बिल्कुल भी। और बैठ के पावर ऑन, देखो ये माइक्रो एसडी मोड, अपना राइट हैंड है, राइट हैंड, तो ये ऐसे मतलब पहले समझ लेना है, ऐसे रख, सिर पे रखना है, यहाँ पे मुख्य द्वार होता है ईश्वर से जुड़ने का, यहाँ पे मुख्य द्वार। अभी सातों चक्रों की बात तो चलेगी, डायरेक्टली मुख्य द्वार होता है यहाँ पे हमारा ईश्वर से जुड़ने का। देखो एक अंदर ईश्वर है, एक बाहर है ईश्वर, ईश्वर सब जगह है ना, तो जो अंदर है अंश वो जुड़ेगा यहाँ से, यहाँ पे ही होता है मुख्य द्वार। तो यहाँ पे ऐसे हाथ रख कर और आंखें बंद करके और 3 बार ऐसे क्लॉकवाइज घुमाकर हल्का सा इशारा, उसको संकेत देना है। वो अंदर एक जीव बैठा है, ईश्वर का अंश, वो ईश्वर से मिलने के लिए ऐसे तैयार रहता है हमेशा। तो वो यहाँ पे चित्त के द्वारा मिलता है, एक चित्त होता है, अटेंशन बोलते हैं उसको। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कुछ किया तो वो चित्त यहाँ पे आ जाता है। ऐसे ही हमें इशारा करना है, संकेत करना है, ऐसे सर पे 3 बार ऐसे आंखें बंद करके ऐसे, और फिर हाथ को धीरे धीरे नीचे ले लेना है, तो वो चित्त यहाँ पे स्थिर हो जाएगा, चित्त। और जीव है ना, वो चित्त से जुड़ा रहता है, जीव, जीवात्मा चित्त से जुड़ी रहती है, और मन और बुद्धि शरीर से जुड़े रहते हैं, और चित्त जुड़ा रहता है जीवात्मा से। तो वो चित्त के माध्यम से जीवात्मा ईश्वर से मिलती है। तो यहाँ पे आप ईश्वर से मिल जाओगे और फिर कुछ करना नहीं है, आराम से बैठे रहना है। और आपको बैठे रहने के लिए मैं इसमें कुछ लगा दूंगा 15 मिनट का, तो उसका सुनना है खाली, और कुछ नहीं करना है। तो एक बार चालू कर देता हूँ। FM mode, Bluetooth mode, connected, अभी कर सकते